हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू तमिल सीरीज कुट्टरम पुरिंदवन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। इस मूवी में एक शराबी आदमी का मर्डर हो जाता है और उसकी बेटी गायब हो जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि वो छोटी बच्ची का किसी ने रेप कर दिया है और उसे फ्रिज में लॉक कर दिया गया है। इसी केस को पुलिस सॉल्व करने लगती है। तो चलिए पूरी स्टोरी देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में भास्कर और आनंदी नाम के एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है। इन दोनों का एक पोता भी है जिसका नाम राहुल है। भास्कर इस सीरीज का मेन लीड है। उस दिन गांव में बहुत धूमधाम से यात्रा हो रही थी और ये लोग यात्रा एंजॉय कर रहे थे। फिर भास्कर अपनी वाइफ आनंदी से कहता है कि घर चलने के लिए, लेकिन आनंदी कहती है कि वो पूरी यात्रा खत्म होने के बाद आएगी। इसलिए भास्कर अपने पोते राहुल को अपने साथ घर ले जाता है। रास्ते में एक आदमी दिखता है जिसका नाम सोलोमन है। सोलोमन गांव में शराब पीने के लिए बहुत फेमस है। वो हर वक्त हमेशा शराब पीकर इधर उधर घूमते रहता है। भास्कर उसे देखकर सोचता है कि ये आज के दिन भी शराब पीकर घूम रहा है, लेकिन सोलोमन क्रिश्चियन है इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद आगे जाते हुए राहुल अपने नाना से पूछता है जैकी की मम्मी पापा कहाँ पर रहते हैं। तो भास्कर बोलता है कि नहीं पता, असल में ये जैकी कोई और नहीं बल्कि उन लोग का पालतू पप्पी है जिसको भास्कर ने अडॉप्ट किया था। भास्कर घर जाकर अपना दरवाजा खोलकर अपने पोते को दवाएं देता है क्योंकि इसके ब्रेन में कुछ इश्यू है और भास्कर भी शराब पीकर सो जाता है। अब उसकी नेबर अपने हस्बैंड के साथ यात्रा से अपनी बाइक पर घर आती है। तभी वो रोड पे पड़े सलमान को देखती है। ये देखकर कुमारी डर जाती है क्योंकि सोलोमन के पूरे बॉडी पर ब्लेड लगा हुआ होता है। इसलिए वो डर कर अपने हस्बैंड को बुलाती है और सीधा भास्कर के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाती है और भास्कर भैया कहकर उसे जल्दी नीचे आने को कहती है। वहाँ पर सोलोमन पड़ा होता है और वो भास्कर से कहती है कि इसे किसी भी तरह बचा लो। भास्कर जाकर देखता है और बोलता है कि ये तो कब का मर चुका है। असल में भास्कर हॉस्पिटल में काम करता था, इसीलिए उसे थोड़ी मेडिकल नॉलेज है। इसलिए वो पल्स चेक कर कर बोलता है कि अब मर गया है। फिर यहाँ पर हमें मूवी का इंट्रो शो होता है। फिर अगले दिन में सुबह हो जाती है। पुलिस को खबर मिलती है कि वहाँ पर एक मरा हुआ इंसान है। इसीलिए एरिया का एसआई और सारे कॉन्स्टेबल्स आते हैं और वहाँ पर वो बॉडी कलेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसने पहले सोलोमन की बॉडी देखी है। तब कुमारी और भास्कर आगे आते हैं और अपना स्टेटमेंट देते हैं। वहाँ पर वो जो भी हुआ सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं, वो हमारे घर के सामने पड़ा हुआ था। जब हम आए तब तक वो मर चुका था। सोलोमन की एक वाइफ है जिसका नाम ईस्टर है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम मेर्सी है। मेर्सी भी रात से गायब है। ईस्टर रो रही होती है कि उसकी बेटी कल रात से नहीं मिल रही है। ऊपर से उसका हस्बैंड भी मर गया है। ये खबर सुनकर वो बिल्कुल टूट जाती है और रोने लगती है। इंस्पेक्टर लास्ट में भास्कर से पूछता है तुमने आखिरी बार सोलोमन को कब देखा है। भास्कर बोलता है कि कल रात यात्रा से घर जाते वक्त भास्कर शराब पीकर इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद हमें आगे रास्ते में मर्सी भी मिली थी। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने बोला कि मैं चर्च जा रही हूँ, वहाँ पर मम्मी ने मुझे बुलाया है, और वो वहाँ से चली गई। फिर वहाँ पर ईस्टर से पूछते हैं तो वो बोलती है कि चर्च में मेरी बेटी नहीं आई थी। फिर इंस्पेक्टर भास्कर से पूछता है कल रात एक आदमी तुम्हारे घर के सामने मरा पड़ा था और उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड है। बाहर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तुम्हें अंदर एक भी आवाज नहीं आई क्या। तो भास्कर बोलता है कि कल रात मैंने थोड़ी सी शराब पी ली थी, इसीलिए मैं नशे में सो गया था और बाहर क्या हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं। तब कुमारी मेरे घर के बाहर आकर उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, तब जाके मैंने देखा तो सोलोमन मर चुका था। पुलिस गांव में सभी लोगों से पूछताछ करती है और पूछती है कि सोलोमन का किसी के साथ झगड़ा था क्या। तब उसे पता चलता है कि सोलोमन का एक बड़ा भाई है जिसका नाम वेंकट है और दोनों के बीच हमेशा प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ करता था। वेंकट का भाई भी उसकी तरह शराब पीने वाला होता है। वहाँ एक न्यू एसआई इस एरिया में आता है, इसलिए वो पूछता है कि पहले भी इस गाँव में 2 लड़कियां गायब हुई है ना, क्या ये केस उन दोनों लड़कियों से रिलेटेड है क्या। तो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि उस वक्त 2 लड़कियां मिसिंग थी, यहाँ पर मर्डर हुआ है, तुम ये दोनों केसों को लिंक मत करो। फिर अगले सीन में भास्कर और उसकी वाइफ आनंदी अपने पोते को हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उसके ब्रेन में एक सीरियस प्रॉब्लम है और उसकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर वो एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसको डिलीवरी के लिए ले जा रहा होता है। तभी भास्कर को अपनी बेटी की याद आती है। राहुल की मम्मी डिलीवरी के टाइम पर ही मर गई थी। तब वो भास्कर से कहती है कि मेरे बेटे का तुम अच्छे से देखभाल करना। भास्कर राहुल को अपने बेटे की तरह पालता है क्योंकि राहुल के पापा ने राहुल को भास्कर के पास छोड़ दिया था और राहुल के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि राहुल के ब्रेन में कुछ सीरियस इशू है और उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है। अब वो डॉक्टर उससे पूछता है राहुल पहले की तरह नीचे गिर जाता है क्या। तो भास्कर बोलता है कि नहीं, लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी चक्कर आने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि उसकी सर्जरी करवानी होगी, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। भास्कर के पास इतने पैसे नहीं होते और वो पैसे अरेंज करने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। अगले सीन में डॉक्टर भास्कर आनंदी और राहुल को बुलाकर बोलता है कि जल्दी से इसकी सर्जरी करो वरना इसकी जान को खतरा होगा। अभी के लिए डॉक्टर उनके लिए मेडिसिन लिखता है, लेकिन जितना जल्दी उसकी सर्जरी होगी उतना उसके लिए बेहतर होगा। ये बोलकर डॉक्टर उन्हें वहाँ से बचा देता है।
भास्कर सोचे पड़ जाता है कि वो पैसे कैसे अरेंज करेगा। कुछ ही दिनों में भास्कर रिटायर होने वाला है और भास्कर हॉस्पिटल में काम करता है, इसीलिए उसे रिटायरमेंट में थोड़ा सा पैसा मिलेगा। उसी पैसे से वो अपने पोते का इलाज करवाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ पुलिस मेर्सी की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि वो कब से मिसिंग है। वो स्कूल और ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पर टीचर से पूछते हैं और वो हर जगह मेर्सी की फोटो दिखाने लगते हैं। टीचर्स बोलते हैं कि वो 2 दिन से ट्यूशन नहीं आई और स्कूल भी नहीं आई। 2 साल पहले इसी तरह 2 लड़कियां गायब हो गई थी। तो उनके पेरेंट्स पुलिस से मिलते हैं और बोलते हैं कि सर आप लोग अब जिस तरह इस लड़की को ढूंढ रहे हो वैसे हमारी बेटी को ढूंढोगे क्या। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो तो केस कब का क्लोज हो गया था, अब दोबारा वो केस रीओपन होना मुश्किल है, पहले इस लड़की को ढूंढते हैं फिर देखेंगे कहकर पुलिस उन्हें इग्नोर करती है। उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में गौतम नाम का एक पुलिस ऑफिसर अब ड्राइवर का काम करता है। असल में ये इंस्पेक्टर ही हमारे स्टोरी का असली हीरो है। असल में गौतम तो पुलिस में है, लेकिन इंस्पेक्टर उसको पर्सनल काम के लिए यूज करता रहता है। जब भी गाड़ी कीचड़ में फंसी होती है तो पुलिस गौतम को धक्का मारने के लिए कहती है और उसे अपनी बीवी के काम के लिए इस्तेमाल करता है और हमेशा उसे ड्राइव करने के लिए बोलता है। अगले सीन में ईस्टर बहुत दुखी हो रही थी क्योंकि मेर्सी गायब हो चुकी है। मेर्सी भास्कर से बहुत प्यार करती थी। भास्कर का पोता राहुल और मेर्सी दोनों हमेशा साथ खेलते थे और साथ घूमते थे और वो उसे अपनी पोती की तरह ही मानता था और वो ईस्टर को तसल्ली देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएगी। फिर अगले सीन में पुलिस सैलोमोन के बड़े भाई के घर वेंकट के घर जाते हैं। वहाँ वेंकट की बीवी से पूछते हैं तो बोलती है कि कल से वो घर नहीं आया। वहाँ पर पुलिस उसकी बीवी को बताते हैं कि अगर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें जरूर बताना। अगले दिन में सैलोमन का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी बॉडी घर आती है। सब मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ईस्टर भी इस बात से बहुत रोती है और ईस्टर सबके घर जाकर पूछती है कि मेरी बेटी मेर्सी आपके घर आई थी क्या। पुलिस ऑफिसर गौतम का घर भी उसी एरिया में था। ईस्टर वहाँ भी जाकर अपनी बेटी के बारे में पूछती है क्योंकि मेर्सी की बेटी और गौतम की बेटी दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। ईस्टर गौतम की बेटी कायल से पूछती है कि तुम्हें मेर्सी ने कुछ बताया क्या कि वो कहाँ जा रही है। तो कायल बोलती है कि मुझे नहीं पता। ईस्टर रोते हुए वापस चली जाती है। फिर रात को कायल अपने पापा गौतम से बोलती है कि पापा आज मेरा बर्थडे है, अब प्लीज मेरी बेस्ट फ्रेंड मेर्सी को ढूंढ दोगे क्या, वो कल रात से गायब है। उसकी माँ भी यहाँ पर आई थी। तो गौतम बोलता है कि मैंने कब का पुलिस वालों को बोल दिया है कि मेर्सी को ढूंढने के लिए वो जल्दी मिल जाएगी बोलकर अपनी बेटी को तसल्ली देता है। लेकिन गौतम अपनी बेटी को सच नहीं बताता कि वो ड्राइवर का काम करता है। गौतम की बीवी भी उससे बोलती है कि इससे कब तक तुम सच छुपाते रहोगे। असल में गौतम एक बड़े केस में विक्टिम लड़की को कोर्ट ले जा रहा था। इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर रास्ते में एक छोटे से एक्सीडेंट हो गया था और वो कोर्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाया, इसीलिए इंस्पेक्टर ने उसे सस्पेंड कर दिया था। अब वो सिर्फ ड्राइवर बनकर पुलिस में काम करता है। अगले सीन में भास्कर और आनंदी ईस्टर को तसल्ली देते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया है और उसकी बेटी भी गायब है। फिर भास्कर अपने घर चले जाता है। वहाँ पर वो फ्रिज का लॉक खोलकर देखता है, अंदर मर्सी की डेड बॉडी होती है। फिर यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।